अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दूध पीने के फ़वाइद तो सभी जानते हैं, लेकिन दूध के इसके अलावा भी बहुत से इस्तेमालात हैं। दूध सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात सब जानते हैं। सेहत के अलावा दूध के और भी कई घरेलू इस्तेमाल हैं। मसलन झुलसी हुई जिल्द का इलाज। अगर जिल्द मामूली तौर पर जल गई हो तो किसी कपड़े को दूध में भिगोकर मुतासरा जगह पर 15 मिनट के लिए रखें। ये अमल चंद घंटों बाद दोहराने से ज़ख़म का इलाज होगा और दर्द दूर हो जाएगा। असल में कैल्शियम में मौजूद हाई फैट और प्रोटीन जिल्द के ठीक होने के अमल को तेज़ कर देते हैं, जिसके नतीजे में जिल्द ठंडी हो जाती है और ज़ख़म तेज़ी से ठीक होने लगता है। सिल्वर के बर्तनों की चमक। अगर सिल्वर के बर्तनों की चमक मांद पड़ गई हो तो 1 कप दूध में 1 चम्मच सिरका डालें। फिर इस दूध में आधे घंटे के लिए सिल्वर के बर्तनों को डालकर रख दें। इसके बाद साबुन मिले गर्म पानी से धो लें और किसी नर्म और खुश्क कपड़े से खुश्क कर लें। बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। ख़राब लेदर शूज़। अपने पसंदीदा खस्ता हाल ख़राब लेदर शूज़ को एक बार फिर नए जैसा बनाने के लिए एक कपड़े को दूध में भिगोएं और इसे अपने पसंदीदा शूज़ पर रगड़ें। बाद में किसी नरम कपड़े से साफ़ कर लें। खस्ता हाल शूज़ बिल्कुल नए हो जाएंगे। चीनी के बर्तनों की मुरम्मत। अगर चीनी के बर्तन वक्त के साथ कमज़ोर होने लगें या इन पर हल्की सी दरारें नुमायाँ होने लगें तो इन दरारों को दूध की मदद से ठीक कर सकते हैं। किसी बर्तन में दूध डालें और इसमें चीनी की प्लेटों को डुबोकर हल्की आंच पर उबलने के लिए चूल्हे पर रख दें। हल्की आंच पर दूध को 40 से 45 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद प्लेट को निकाल लें। प्लेट पर मौजूद दरारें गायब हो चुकी होंगी। जहाँ दूध को पीने के फ़वाइद हैं, वहाँ दूध को जिल्द पर लगाने से भी बहुत से फ़वाइद मिलते हैं। जिल्द की नमी। अपनी जिल्द की नमी को बढ़ाने के लिए 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर के नहाने वाले पानी में डाल दें और फिर नहाएं। इससे जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। इसके अलावा थोड़े से मिल्क पाउडर को पानी में मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं और इसे खुश्क होने दें। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। मेकअप उतारना। रुई को बादाम के दूध में भिगोएं और इसे अपने चेहरे पर फेर कर मेकअप उतार लें। इस अमल से जिल्द भी नरम व मुलायम हो जाएगी। दूध कपड़ों से कई किस्म के दाग मिटाने के भी काम आता है। स्याही के निशानात। अगर कपड़ों पर स्याही गिर जाए तो मुतासरा हिस्से को दूध में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर अगले दिन वॉशिंग मशीन में डालकर धो लें। दूध के दाग साफ़ हो जाएंगे। दूध की इस सलाहियत को बढ़ाने के लिए इसमें लीमू के अर्क का भी इजाफ़ा किया जा सकता है। अगर कालीन पर स्याही का धब्बा हो तो दूध में मैदे को मिलाएं और इस पेस्ट को कालीन के मुतासरा हिस्से पर लगाकर छोड़ दें और इसको खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको साफ़ कर लें। धब्बा गायब हो जाएगा। बालों की सेहत। दूध प्रोटीन और कुदरती खामरों से भरपूर होता है, जो बालों में नई जान लाने के लिए कुदरती कंडीशनर का काम करता है। बालों को शैम्पू से धोने के बाद 1 कप दूध के 8वें हिस्से के बराबर दूध को अपने बालों पर डालें और फिर धो लें। दर्द का इलाज। अगर कहीं कीड़ा काट ले तो मुतासरा जगह पर दूध, पानी और नमक मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और मुतासरा हिस्से पर लगाएं। इससे कीड़े के काटने से होने वाली तकलीफ़ और ख़ारिश का ख़ात्मा होगा। अगर शेव करते हुए शेविंग क्रीम ख़त्म हो जाए तो दूध शेविंग क्रीम का बेहतरीन मुतबादल है, जिसकी वजह इसमें क्रीम की मौजूदगी है। ऐसे अफराद जिन्हें शेविंग के बाद ख़ारिश की शिकायत होती हो, वो पानी और दूध को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। ज़ुबान के जलने का इलाज। अगर मिर्च मसालेदार ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ज़ुबान जलने लगे तो इस तकलीफ़ को रोकने में दूध मददगार साबित हो सकता है। दूध में मौजूद अज्जा तकलीफ़ का बाइस बनने वाले रिसेप्टर्स को मुतहर्रिक करते हैं और दूध में मौजूद ऑयल इस जलन में कमी का बाइस बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।